पूरे भगवान की कृपा से ही रह कारण है। उनकी कृपा हुई तो आज सत्संग का ये अवसर रखा गया है और हम सब ये बच्चे जो पीछे हैं इन्हें आगे बैठा सबसे आगे बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएंगे बच्चे, क्योंकि बच्चों में तो संस्कार डालने आगे के लिए ये भी सत्संग सुनाना बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं तो ये मोबाइलों में बेकार कर देंगे, मोबाइल बेकार कर देंगे सब। हाँ, तो इसलिए जो आज ये सत्संग का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, हमें विचार करना चाहिए सत्संग क्या है, सत्संग क्यों किया जाता है। मनुष्य जीव को, मनुष्य मात्र को सत्संग की आवश्यकता क्यों है। किसी न किसी के मन में ये प्रश्न उठता है, क्योंकि टीवी पे तो बहुत अच्छे सुंदर भजन गा रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं, कथाएं चल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो फिर सत्संग की आवश्यकता क्यों है। जब हम अपने गुरु के निकट बैठते हैं, जब सामने महापुरुष होता है और उसकी वाणी जो हमारे प्राण रूपी इंद्रिय में जाती है, तो उससे जो हम तरंगित होते हैं, उसका जो प्रभाव होता है वो कुछ और होता है, और जो हम टीवी पे देखते हैं या सुनते हैं उसका प्रभाव कुछ और होता है। जिस प्रकार से अगर कोई हमें वीडियो कॉल करे और हमारी मन पसंदीदा चीज को खा रहा हो और हमसे चम्मच भर के बोल रहा हो कि लो आप ही खा लीजिए, ठीक है, उसने हमें भाव से बोल दिया खाने के लिए, लेकिन हमारे मुंह में तो नहीं जाएगी ना। जब हमारे सामने वो चीज उपस्थित होगी और तो हम किसी को दिखा के खा सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। इसी प्रकार से टीवी में जो हम कथाएं सुनते हैं और जो सामने हमारे बोले हो, कोई भी महापुरुष हो जो हमें कोई ऐसा साधन बता दे जो हम मनुष्य जन्म में भी उस परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, ऐसी कोई क्रिया बता दे, वो सत्संग जो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप से परिवर्तन ला देगा, वो सत्संग है। वो गुरु देता है, वो महापुरुष से मिलता है। तो सत्संग क्या है? हमारे जीवन को, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही सत्संग है। वैसे तो संत कहते हैं, सत्संग ने बहुत सारे महापुरुषों ने सत्संग के बहुत सारे और उदाहरण दिए हैं। एक महात्मा कहते हैं कि सत्संग दर्पण है। जिस प्रकार से हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और दर्पण में जाके हम देख लेते हैं कि हमारे चेहरे पर कहां पर कालिक लगी हुई है, तो हम उसे छुड़ाने का प्रयास करते हैं। यदि हम दर्पण के सामने ना जाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे चेहरे पे कहां काला है। इसी प्रकार से ये सत्संग जो है ये दर्पण है। और कालिक क्या है? इस संसार में जो हम जी रहे हैं उसमें हमारे कहीं व्यवहार में कोई ऐसी तो कालिक नहीं कि हम अपने इस जन्म, मनुष्य जन्म रूपी जो हमें ईश्वर अवसर मिला हुआ है, कहीं हम इसे नष्ट भ्रष्ट ना कर रहे हों। हमारे चेहरे पे, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में कहीं कोई ऐसी तो कालिक नहीं है जो समाज में हमसे कहीं ना कहीं कोई तो कोई जीव दुखी हो रहा है। हमारे जीवन में कोई हम ऐसा तो व्यवहार नहीं कर रहे कि हमारे बड़े ही हमसे दुखी हैं। ये सत्संग सिखाता। सत्संग वो दर्पण है जो जीवन को बदल दे। तो सत्संग की आवश्यकता क्यों है? शायद वो भी आप समझ गए कि कहीं ना कहीं हमें जीवन परिवर्तन करना है। परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि हमें मनुष्य जन्म छोड़ के दूसरा लेना। परिवर्तन का मतलब ये कि ये जो हमें स्वर्ण अवसर मिला है मनुष्य जीव का, मनुष्य रूप का, इस अवसर को हम कितना सुंदर बना के चले
हम इस संसार में ऐसी क्रियाकलाप करें, ऐसा नाटक करें कि संसार हमसे प्रसन्न रहे और हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। ये गुरु सिखाता है सत्संग के माध्यम से। तो इसलिए सत्संग की मनुष्य को इसलिए आवश्यकता है। तो यदि इसकी हम बार बार हमें इसका चिंतन मिलता रहे किसी महापुरुष से, और सबसे अच्छा अपने गुरुदेव के मुख से हमें कोई ऐसी व्यवस्था मिलती रहे, हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, छठे महीने, नहीं तो साल भर में, तो हम जो डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज मतलब इधर उधर जो हमारी बेटियां आलतू फालतू चीजों में फैल गई हैं, वो एकत्रित हो जाए, गुरु के शब्दों को सुनकर वो एकत्रित हो जाए और स्वतः मार्ग पर हम सब लोग लग जाए। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। इस सृष्टि में हम सब जानते हैं करोड़ों जीव हैं, अनेक अनेक जाति प्रजाति के बहुत सारे जीव हैं, लेकिन संत कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि जो मनुष्य जीव है ये सब जीवों में श्रेष्ठ है। ये अनुभव का विषय है और चिंतन का विषय है। तो सभी बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन बातों पर चिंतन करें और मेरी बातों को सुनें। ये जो हमें मनुष्य का जो जीव शरीर मिला है, शरीर तो और भी है, कुत्ते का है, बिल्ली का है, हम पे गिनी नहीं जाएंगे, इतने जीव है सृष्टि में, लेकिन मनुष्य का शरीर ही क्यों विशेष है? क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे परीक्षित, ये जो मनुष्य का जो देह है ये सही और गलत का निर्णय कर सकता है, ये धर्म और अधर्म का निर्णय कर सकता है, इसे शुभ और अशुभ का पता है, और सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं है जो शुभ और अशुभ का निर्णय कर सकता है। इसलिए मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है। भगवान ने इस मनुष्य को इसलिए ही श्रेष्ठ कहा। अब मनुष्य का तो हमने जन्म लिया और ये भी हमने महापुरुषों से, अपने गुरुजनों से सुना कि हमने बहुत श्रेष्ठ जीवों में जन्म लिया है मनुष्य का, लेकिन हमने जो प्रकृति रूप से सभी जीव जानते हैं कि हमने जब मां के गर्भ में थे तो परमात्मा से हमने वादा किया था। क्या वादा किया था? कि हम सृष्टि में जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के संकल्प से तो सृष्टि है, ये हमारी इच्छा नहीं है, ये ब्रह्मा जी की इच्छा से ही सृष्टि की उत्पत्ति है। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, एक तो हम भविष्य में मैं एक हूं और बहुत रूप में परिणित हो जाऊंगा। तो इसलिए मनुष्य का तो हमें जन्म मिला भगवान की कृपा से, लेकिन हम मनुष्य जन्म लेकर कर क्या रहे हैं, ये विचार करने की बात है। पूरा का पूरा जन्म निकल जाता है। हमारे सिंगोली गांव में भी बहुत सारे ऐसे मेरे भगत ही हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिय भगत हैं जो पूरा का पूरा जीवन निकल गया, भगवान का नाम तो छोड़ो और हरिद्वार भी नहीं देना। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कहीं एक तीर्थक तो भी नहीं गए। कभी हमने किसी महापुरुष के शरीर में जाकर कोई एक शब्द सत्संग का नहीं सुना। हमारा जीवन परिवर्तन है कैसे? भाई कोई ना कोई तो हमें कारण बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो हमें ऐसी स्थिति लेनी पड़ेगी जहां पे जाकर इन शब्दों को सुनकर हम कुछ अपने चिंतन में, अपने मनन में कोई विचार करें। कहीं ना कहीं किसी न किसी महापुरुष के समीप को हमें जाना पड़ेगा। तो हमने मनुष्य जन्म लेकर क्या करा? जीवन पर्यंत जब छोटे थे, इतने छोटे कि हम अपने मुख से मक्खी को भी ना उड़ा सके, हमारी कोई सामर्थ्य ना थी, तो हम मां के भरोसे रहे। बड़े हुए तो हम पढ़ाई में व्यस्त हो गए, और बड़े हुए
तो हम नौकरी ढूंढने में, व्यापार करने में व्यस्त हो गए, और बड़े हुए तो शादी हो गई, और बड़े हुए तो फिर बच्चे हो गए, और बड़े हुए तो फिर वही बच्चे दूध पीने लगे। मैं नहीं बोल रहा, आप सब लोग बोलते हैं कि बच्चों ने खून पी रखा है। शायद होमोग्लोबिन बहुत माताओं का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि माताओं के अंदर बहुत प्रेम होता है ना, इसलिए माँ बच्चे को पाल पाती है। पुरुष के अंदर इतना प्रेम नहीं है जितना माँ के अंदर है। तो इसलिए और बड़े हुए हम, तो हम हमारी अवस्था भी जीर्ण होती चली गई और हम बुजुर्ग अवस्था की तरफ को जा चले गए। ऐसा हम सब लोगों के साथ हुआ। लेकिन क्या इस बीच में हमने कभी उस परमात्मा का चिंतन किया? क्या उस बीच में हमने कभी उस परमात्मा को धन्यवाद दिया कि तूने हमें मनुष्य का इतना सुंदर शरीर दिया है? बहुत से लोग कहते हैं, आश्रम पे आके भी हमें मिलते हैं, कई बार कहते हैं कि जी हमने उसके साथ में बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसने हमें धोखा दे दिया। गुरुदेव कहते हैं कि कोई किसी को धोखा नहीं देता। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा जो समीप है वो मनुष्य की अपनी देह है, जो अपना शरीर है, वो सबसे नजदीक है। और पूरे जीवन व्यक्ति इसे अच्छे से अच्छा खिलाता है, अच्छे से अच्छे ब्यूटी पार्लर में ले जाता है, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाता है, अच्छे से अच्छे सम्मान कराता है। लेकिन एक समय तो ये भी इच्छा उसे भी छोड़ देता, ये भी हमारा साथ छोड़ देता है। तो अगर दूसरे ने हमारा साथ छोड़ दिया तो कौन सी बड़ी बात है? धीरे से बैठाते रहे, रोज ना बैठा, आराम से एक व्यक्ति खड़ा होकर आराम से बैठा जाए। तो इसमें विचार करने की जो बात है जो ये है कि हमने इस मनुष्य जन्म को लेकर किया क्या? मेरी तरफ ध्यान आकर्षित करें, मैं क्या बोल रहा हूं। जो विचार करने की बात है वो ये है कि हमारे दादा चले गए, परदादा चले गए, और भी हमारे अड़ोस पड़ोस में ताऊ चाचा और भी बहुत सारे जीव हैं जो बुजुर्ग हो गए, लेकिन उन्होंने कभी 10 मिनट भी बैठकर उस परमात्मा का गुणगान नहीं करा, उस परमात्मा का चिंतन नहीं करा। क्या हमने बच्चों को पैदा कर दिया और उन्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया? क्या यही मनुष्य का जीवन है? यही बहुत चिंतन का विषय है। और ये विषय हमें कहां से मिलेगा? इस पर चिंतन हम कब करेंगे? जब हम किसी महापुरुष की और सबसे श्रेष्ठ अपने गुरु की सन्निधि में जाएंगे, तब हम इन सब चीजों का चिंतन कर सकते हैं। नहीं तो जी तो समझ रहे हैं किसका पेट में भरा सृष्टि में। महात्मा तो नौकरी भी नहीं करते, हमारी कहीं नौकरी नहीं लग रही, कहीं जमीन जायदाद नहीं है, फिर भी शायद इतना सुंदर हम जीवन जी रहे हैं कि कोई गृहस्थी भी नहीं जी रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाली बैठ जाओ, कर्म सभी करना पड़ेगा, हम भी कर्म करते हैं, गृहस्थ में भी कर्म करना पड़ता है, लेकिन उस कर्म को करते हुए हम अपने गुरु के सानिध्य में जाकर ऐसा भी मार्ग प्रशस्त करें जिससे हमने जो मनुष्य का शरीर दिया है, जो हमें परमात्मा ने सुंदर अवसर दिया है, ये भी हमारा सफल हो जाए। तो सत्संग क्या है वो भी मैंने आपको बताया। सत्संग से परिवर्तन आता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, और हमें करना क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब केवल हमें गुरु के समीप जाना है। संसार की जो वासनाएं है ना, संसार की जो इच्छाएं हैं, संसार की इच्छाएं तो अपने प्रारंभ के अनुसार पूरी होती रहेगी, उनसे आप निश्चित रहिए। जो आपने बैंक में जमा किया है, चाहे बैंक का चपरासी हो, चाहे बैंक का क्लर्क हो, चाहे बैंक का मैनेजर हो, कोई भी आपके धन को 100 से 99 नहीं कर सकता। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में निश्चय कर लीजिए। जो आपके प्रारंभ में है
वो आपको 110% मिलना ही है। तो इसलिए प्रारब्ध से ज्यादा कैसे कल्पना कर सकते हैं आप? हाँ, एक कार्य हो सकता है, यदि आप किसी अच्छे संत के सानिध्य में जाएंगे, नाड़ी लाने वाले के नहीं, पूजा देने वाले के नहीं, किसी ऐसे साधन संत महापुरुष के पास जाएंगे जो भजन करता हो, साधन करता हो, यदि ऐसे महापुरुष के पास आप जाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे किसी चीज की प्राप्ति के लिए, तो शायद वो ऐसा कोई आपको एक रास्ता बता दे या कोई ऐसा मंत्र दे दे कि भाई तुम इसका अनुष्ठान करो, कुछ समय तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, तुम इसका भगवान शिव का अभिषेक करो, तुम्हें धन प्राप्ति होगी। ये आप तो फालतू जो टोले टोट के है ना, ये सब बेकार की बात है। ऐसा नहीं है कि मैं वैसी अनसट बोल रहा हूं, बिल्कुल अनुभव से बोल रहा हूं, केवल पागल बनाने वाली बात है, कुछ नहीं। इसलिए उन चीजों को ज्यादा मत समझो। और आजकल जो चल रहा है ना काउंटर कि भगवान शंकर पे 5 दाने चलेंगे, 10 दाने चावल के, 20 दाने फलाने के, ये सब फालतू खाने की बात है। भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, पंचामृत बनाओ बड़ा सुंदर सा, दूध दही घी शहद शक्कर का, उसे भगवान शिव पे चढ़ाओ और उसके ऊपर एक सुंदर सा जल चढ़ाओ, बिल्कुल साफ कर दो वहां पर, और भगवान शिव के त्रिपुट लगाओ तीनों आंखों से, और उनसे बैठ के वहां पर अगर किसी की कार्य सिद्धि ना हो रही हो तो उन्हें थोड़े से काले तिल चढ़ाइए। काले तिल चढ़ाने से सिद्धि होती है, कार्य सिद्धि बन जाती है, जो गौ कार्य होता है वो बन जाता है। और अगर हम भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करते हैं, ये विधान है, जो दूध से अभिषेक करते हैं भगवान शिव पर, तो वो हमें यश की प्राप्ति कराता है। दूध से अभिषेक करते हैं, और दूध से अभिषेक करने से यदि उसमें आप दूध घास डाल दें तो वो निरोगता भी समाप्त करता है, हमें निरोग बनाता है। इसी तरह से अन्य बहुत क्रियाएं हैं। अगर हम ऐसा बताते हैं गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन प्राप्ति होती है, तो संतों के पास में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, लेकिन वो विधान के अनुरूप हो, मन ग्रंथ ना हो। ऐसा ना हो कि 5 चावल के दाने और 20 चने के, वह पंडित जी बेचारा मंदिर पे रहता है, वो और परेशान होता है, क्यों? उसे सफाई करनी पड़ती है। हमारी माताओं का एक स्वभाव होता है कि वो फैली आएंगी पूरे मंदिर में और वहां पूरी गंदगी हो जाएगी। हमारे आश्रम पे भी भगवान शिव हैं, तो वहां कई लोग आते हैं तो चिन्नी कर जाते हैं वो सारे में, और चैट के साथ हमारा दुनिया भर का तमाशा होगा। तो ऐसा काम माताओं को नहीं करना चाहिए। तो खैर ये तो वो वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग पूजने वालों के, नाड़ी लाने वालों के इन सब झंझटों में पड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे महापुरुष के पास जाओ जो साधन संपन्न महापुरुष हो, जो साधना करता हो, जिसकी भजन में अनुरक्ति हो, वो आपकी छोटी मोटी जो संकल्प है वो आशीर्वाद से ही समाप्त कर देगा, आशीर्वाद से ही दे देगा वो आपको सब चीज। और उसके पास में जाने से जो लाभ होगा वो ये होगा कि हमें वो ऐसी एक क्रिया दे देगा, ऐसी कोई हमें युक्ति बता देगा जो हम गृहस्थ में रहते हुए भी उस परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य है बच्चे पालना नहीं है, ये तो हमें संसार में आके मिला। हमारे जीवन का लक्ष्य है परिवार का भरण पोषण करना नहीं है, ये तो हमें संसार में आके मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे छोड़ दो, वो भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप उससे जुड़े हुए थे, कार्य करते हुए उसमें आसक्त ना हो। राजा जनक विदेही क्यों कहलाए? आपने सुना होगा जनक विदेही बोलते हैं राजा जनक को। वो विदेही इसलिए तो कहलाए थे, उनके गुरुदेव ने जो युक्ति दी, उन्होंने उससे जो भगवान का साक्षात्कार किया, उसके द्वारा उन्हें पता चला कि ये तो केवल एक नजरा है सब कुछ, और मुझे केवल गुरुदेव की आज्ञा से इस परिवार को और इस राजमहल को, इस सारे राज्य को केवल एक सेवा का भाव देना है। गुरुदेव ने मुझे सेवा दी है कि मुझे बच्चे ये सेवा के भाव से पालने हैं, उनमें आसक्ति मत डालना। ये गुरु के द्वारा संभव है।
गुरु ही ऐसी कोई युक्ति दे सकता है जो हम गृहस्थ में रहते हुए भी, इस संसार समुद्र में रहते हुए भी हम उस परमात्मा की प्राप्ति को कर सके। सुखदेव जी कहते हैं कि गुरु की सन्निधि में जाने के बाद जो व्यक्ति संसार में रहकर भी और गुरु के समीप ना जा सका, किसी ऐसे महापुरुष के समीप ना जा सका जो वो थोड़ी भी परमात्मा की याद दिला दे, तो उसका जीवन बेकार है। परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव भगवान, मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि मेरा मन भी आप में और ज्यादा अटूट श्रद्धा हो सके। क्योंकि सुखदेव जी को परीक्षित जी गुरु का रूप मानते थे, गुरु का रूप मान रहे हैं अपने। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक राजा कुआस थे, एक राजा कुआस थे। उन्होंने उदाहरण दिया एक कथा के माध्यम, जो गुरु मंत्र नहीं लेता, जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो गुरु दीक्षा लेकर जप नहीं करता, उसके विषय में बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक राजा कुआस थे और उनका शरीर पूरा हो गया, शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद में यमगण उन्हें लेने के लिए आए। तो राजा शरीर छोड़ने से पहले बहुत चिल्ला रहे थे। आप सब लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कई होते हैं तो शरीर छोड़ने से पहले या तो रोते हैं, बहुत से किल्ली मारते हैं, बहुत से कहते हैं कि कोई भैंसे पे आ रहा है और वो मुझे खींच रहा है। ऐसा अक्सर सभी लोग हमने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इस तरह से क्यों दिख रहे हैं उन्हें? ये वही लोग हैं जिन्होंने ना तो गुरु दीक्षा ली, ये वही लोग हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ली भी तो उस पर चिंतन नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, उस परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं दिया। ये वही लोग हैं, ये हमेशा संसार की वासनाओं में ही डूबे रहे, संसार की इच्छाएं पूरी करती रहे। कबीरदास जी के बराबर में जहाँ कबीरदास जी रहते थे, उनके पड़ोस में किसी ने एक मित्र था उनका, उसने शरीर छूट गया उसका। बहुत भीड़ लगी घर में और रोआ गया, मच गया वहां पर। कबीरदास जी भागे भागे गए। कबीरदास जी ने देखा, अरे शरीर छूट गया इसका। तो उसके पास में पहुंच गए भीड़ से निकलकर और उसे कहने लगे कि अरे रूपलाल, खड़ा हो, तेरे रिश्तेदार रो रहे हैं, खड़ा हो, तेरी माँ रो रही है, तेरी बहू रो रही है। तू तो कहता था, मैं तुझसे जब बार बार बोलता था कि चले गुरु दीक्षा ले ले, मेरे साथ चल, कुछ चिंतन का रास्ता गुरुदेव दे देंगे, कुछ परमात्मा का चिंतन कर ले, तो तू कहता था कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो वो काम करना है, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे उनका भरण पोषण करना है, चल खड़ा हो। ये सब कबीरदास जी उस जो मृत शरीर पड़ा था उससे बोल रहे थे। तो जो वहां पड़ोस में जो माताएं बैठी थी, जो पुरुष बैठे थे, वो कहने लगे कि अरे ये साधु नहीं, पागल तो नहीं हो गया, कहीं मृत शरीर बोलता है। कबीरदास जी कहना चाह रहे थे कि आज वो कार्य कौन करेगा? तो जो सारे जीवन मेरे से बोलता रहा कि अभी मैं बच्चे पाल रहा हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं वो कर रहा हूँ, और तूने कभी परमात्मा का बैठकर 5 मिनट भी चिंतन नहीं किया, कभी तू मेरे साथ में, मेरे गुरुदेव के साथ नहीं गया। आज क्या हो गया? अभी घर को कौन चलाएगा? हम सब भी वही हैं। ऐसा नहीं है कि कबीरदास जी का मित्र था वही शरीर छूट गया, हम सबके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही राजा कुआस के साथ हुआ। तो जब शरीर छूट गया और यमगण राजा कुआस की पिटाई करने लगे, पीट पीट कर उसे ले जाने लगे, क्योंकि संसार की वृत्ति हमेशा ऐसी संसार में डूबा रहा, कब उसके राज्य को हड़पे, कभी उस राजा को हड़पे,
कभी उसको मारे, कभी इसको मारे, हमेशा उसी जंजाल में फंसा रहा, कभी परमात्मा का चिंतन नहीं किया, तो यमराज उसे मार मार कर ले जा रहे हैं और यम के पास ले गए। तो यम जब राजा क्वास को देखा तो कहने लगे कि अरे चित्रकेतु, इसके कर्मों का जो लेखा जोखा है उसे देख दो, इसने किया क्या है। क्योंकि वहां पे जाने के बाद तो कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं, वहां तो सब समान है। हम सब में ही संसार में जो हमारे जो स्थूल संसार है ये, जिसे हम आंखों से देख रहे हैं, इसमें ही सारी उपाधियां हैं, इसमें ही सारे जो है एक दूसरे को रैंक मिली हुई है, लेकिन वहां जाकर तो सब समान है। जब यम ने देखा कि अरे ये तो बहुत दुष्ट है, ये तो बहुत पापी है, तो यम ने अपने गणों से कहा कि अरे इसे ले जाओ और इसे 14 लाख वर्ष तक नरक में डाल दो, इसने बहुत अत्याचार किया। यमदूत उसे ले गए राजा क्वास को, नरक के किनारे पहुंच गए और नरक के किनारे ले जाने के बाद उसने देखा कि अरे नरक की तो बहुत बुरी दुर्दशा है, उसमें तो दुनिया भर की गंदगी है। जिस जिस चीज से हमें संसार में घृणा होती है देखकर, वो सब उस नरक रूपी कुंड में उपस्थित है। राजा क्वास उस स्थिति को देखकर बड़ा घृणित हुआ और कहने लगा कि 1-2 वर्ष नहीं, मुझे तो 14 लाख वर्ष इसमें रहना पड़ेगा। जब नरक के नजदीक गया, यमगण नरक के नजदीक राजा क्वास को लेकर गए, तो वहां कुछ उसके मित्र रो रहे हैं। राजा क्वास ने पूछा कि अरे तुम लोग मुझे देखकर क्यों रो रहे हो। तो उसके राजा क्वास के मित्र बोले कि अरे मूर्ख, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद हमने तो जीवन भर पाप किया, अत्याचार किए, मांस मदिरा खाए किए, कभी संतों का सम्मान नहीं किया, अपनी मर्जी से जहां मर्जी करा वहां भंडारा किया, बिना गुरु के समीप जाए अपनी मनमुख क्रियाएं की, अपने मन में जो आया वो किया, किसी महापुरुष की नहीं मानी। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि शायद हमारा जो पुत्र है वो ऐसा नहीं निकलेगा और परमात्मा का चिंतन करेगा, भगवान का भजन करेगा, किसी गुरु के समीप जाकर हमारा भी कल्याण करेगा और अपना भी कल्याण करेगा। लेकिन तू तो हमसे भी ज्यादा दुष्ट निकला। बैठ जाइए साहब। आप इस कथा को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं जीवन में। तो राजा क्वास के जो मित्र थे वो बहुत अपेक्षा करे हुए थे राजा क्वास से। उनके मित्रों ने कहा कि हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं थी कि हमने तो पाप में जीवन निकाला, हमने सारे जीवन में केवल पाप ही किया, अपने मनमुख आचरण किए, शादी माई वहां वो कार्य किया, कभी गुरु आज्ञा नहीं मानी, कभी किसी महापुरुष के सन्निधि में नहीं गए। लेकिन हमारा पुत्र शायद ऐसा ना करे, हम तो ऐसा सोच कर बैठे थे। लेकिन तू तो हमसे भी ज्यादा दुष्ट निकला और तू भी नरक में आ गया, अब तो हमारी गति ही नहीं होने वाली। राजा क्वास ने जब अपने मित्रों को देखा तो मन ही मन बड़ा होया और सोचने लगा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं, अब क्या करा जाए, अब तो ये शरीर मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में ही तो हम पुण्य कर सकते हैं। शरीर छूटने के बाद क्या पुण्य करेंगे। राजा क्वास मन ही मन बड़ा पश्चाताप करने लगा और अपने मित्रों से कहने लगा कि ये मेरे पूर्वजों, यदि कोई ऐसी कोई क्रिया मिल जाए कि मैं मनुष्य जन्म में दोबारा चला जाऊं, तो मैं ऐसा भजन करूंगा, मैं महापुरुषों के सानिध्य में जाकर खूब सेवा करूंगा, महापुरुषों का खूब सम्मान करूंगा
इस प्रकृति की खूब सेवा करूंगा, मुझे कोई ऐसी क्रिया बता दो जो मैं संसार में दोबारा चले जाऊं। राजा क्वास के पूर्वज बोले, अरे मूर्ख, तू तो ऐसी बात कर रहा है जब जैसे किसी राज्य में राजा के ऊपर सैनिकों ने चढ़ाई कर दी हो और राजा कहने लगे कि राज्य के चारों तरफ चौड़ा सा गड्ढा खोद दो और उसमें पानी भर दो तो सेना इधर नहीं आएगी। अरे मूर्ख, सेना तो आ चुकी है राजमहल में, तो ऐसी बात कर रहा है जैसे किसी को प्यास लगी हो और वो पानी मंगा रहा हो, लेकिन तू कहने लगे कि अरे नल गड़वाओ और नल गड़वा के इसे पानी पिलाओ। कब नल गड़ेगा, कब पानी पिएंगे, वो होगा कि नहीं होगा क्या पता। तू ऐसे मूर्खों वाली बात क्यों कर रहा है? जब तू नरक में आ गया, तेरा शरीर छूट गया, अब तुझे कहां से मनुष्य का जन्म मिले? तो राजा क्वास तो उसकी पूर्वज बता रहे हैं। राजा क्वास मन ही मन बड़ा दुखी हो रहा है, शांत बैठने लगा। कोई बात नहीं, जो आता है वो बैठते रहेंगे, वो आप विचलित ना हो। राजा क्वास मन ही मन बड़ा दुखी हुआ, कहने लगा कि ये तो बड़ा झंझट हो गया, अब कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता मुझे, मैं कैसे अपने पूर्वजों का और अपना कल्याण करूंगा। इतने में ही एक घटना हुई। नारद जी महात्मा के देश में यम के पास आए, तो यमगणों ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया, उनका पूजन पाठ किया। उसके साथ में राजा क्वास यमगणों को देख रहा था कि अरे कोई महात्मा आया है और ये जो यमगण है मुझे तो मार मार के लाए थे, मैं इतने बड़े साम्राज्य का राजा था, शायद ये कोई विशेष है, ये कोई विशेष महात्मा है जो यमगण भी इन्हें दंडवत कर रहे हैं। वो देखता रहा। यमगण नारद जी को यमराज के पास ले गए कि गुरुदेव चलो, यमराज जी आपका पूजन करेंगे, वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो राजा क्वासों ने देखा, अब चालाक राजा था, जब राजा क्वास ने देखा अरे यमराज भी नारद जी का पूजन कर रहे हैं इस महात्मा का, तो फिर तो मेरा काम हो सकता था। और वो जब उसने ऐसा देखा तो वो सहज सी में अकेला तो बैठा ही था नरक के किनारे, वो सहज से में निकलकर उसी पूजन में एकत्रित हो गया और वो भी नारद जी का पूजन करने लगा। तो जब यमराज ने और राजा क्वास ने भी नारद जी का पूजन किया तो नारद जी ने पूछा कि अरे आप कौन हैं? तो राजा क्वास कहने लगा, चालाक तो था ही, वो कहने लगा कि आप नरक के किनारे चलिए, मैं वहीं पर बताऊंगा। और नारद जी को नरक के किनारे ले आया जहां पर उसके पूर्वज रो रहे थे। तो उन्होंने राजा क्वास ने अपनी सारी स्थिति नारद जी को बताई कि ऐसे ऐसे बात है महाराज जी, और ये स्थिति है, अब कोई ऐसी युक्ति बता दीजिए जिससे मैं अपने पूर्वजों का और अपना कल्याण कर सकूं। तो नारद जी कहने लगे, चलो मैं यम से प्रार्थना करता हूं, और तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यदि तुझे दोबारा मनुष्य देह में भेज दूं तो तू संकल्पित होके जा कि मैं खूब भजन करूंगा, खूब सत्संग कराऊंगा, जैसे गुरु आज्ञा होगी वैसे चलूंगा, तो शायद मैं यम से प्रार्थना कर सकता हूं कि वो तुम्हें दोबारा छोड़ दे कुछ समय के लिए। नारद जी ने यमराज से कहा कि अरे राजा क्वास को छोड़ दीजिए, ये मेरी आज्ञा है। अब गुरु की आज्ञा थी तो यमराज ने राजा क्वास को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में उसका शरीर तो वहीं पर पड़ा ही था, सब रो रहे थे, विलाप चल रहा था। तो राजा क्वास जैसे ही अपने शरीर में सूक्ष्म शरीर गया स्कूल में, वैसे ही राजा क्वास जीवित हो गए और राज्य में खुशियां फैलने गई कि हमारा राजा जीवित हो गया।
अब राजा कुआस ने अपनी पत्नी से, सारे मंत्रियों से और पुरोहित, जो राजा पुरोहित होता है, सबसे बैठाकर अपनी जो नरक में उसके साथ जो घटना घटी, उसके पूर्वजों का जो हाल नरक में उसने देखा, सारी घटना उसने अपने परिवार को बैठा कर बताई कि अरे मेरे पूर्वज बहुत दुखी हैं, मुझे उनका कल्याण करना है। और संत की कृपा से, एक महापुरुष की कृपा से मुझे दोबारा मनुष्य देह में प्रवेश करा दिया। अब मैं खूब भगवान का भजन करूंगा, परमात्मा का चिंतन करूंगा, फालतू खंड के आडंबरों के झंझटों में नहीं पड़ूंगा। उसने पुरोहित से कहा, अरे पुरोहित जी समय देखिए, अपना पत्रा देख के बताइए मैं कब गुरु मंत्र लूं। अब पुरोहित जी की पत्नी वहीं पर बैठी थी, वो बड़ी चिंतित हुई, अरे अगर ये राजा भजन करेगा, अपनी गुरु आज्ञा में चलेगा, तो ये पुरोहित जी को तो मानेगा ही नहीं। जब तो पुरोहित जी के पंडित जी के कहने से वो चलता था। अब इन्होंने जो है, पुरोहित जी ने कहा, वो थोड़े भजनानंदी थे पुरोहित जी, वो कहने लगे कि भगवान का सुमरण तो तत्काल शुरू कर दीजिए। भगवान का भजन के लिए कोई समय निश्चित नहीं है कि पत्रा देखना पड़े किसी का, ये देखना पड़े, वो देखना पड़े, कुछ नहीं करना। सीधी गुरु दीक्षा लो और परमात्मा का चिंतन करो। जब तुमने ऐसा देखा है, इतना विकराल स्थिति अपने पूर्वजों की देखी है, तो फिर आप चिंतन में लगिए, क्योंकि महापुरुष की कृपा से आपको ये जीवन में आप दोबारा हुआ। तो राजा कुआस ने अपना मन बनाया कि मैं गुरु दीक्षा लूंगा, सुबह नहा धोकर और परमात्मा का चिंतन आज से ही शुरू करूंगा। जैसे ही राजा कुआस ने ऐसा संकल्प किया, तो राजा कुआस के जो पूर्वज नरक में पड़े हुए थे अंदर, बिल्कुल घोर नरक, जिसे हम जीते जी भी नरक बोलते हैं। कई जगह हम गंदगी देख लेते हैं तो कहते हैं कि अरे बिल्कुल वहां तो उस गली में तो नरक फैल रहा है, उससे भी बहुत कट्टर नरक, उसमें भी दुनिया भर की गंदगी, जो तुम्हारे गरुड़ पुराण में आजकल मरने के बाद होती है तो सब बताते हैं कैसा होता है नरक की स्थिति। तो जैसे ही राजा कुआस ने विचार किया कि मैं सुबह गुरु दीक्षा लूंगा और कल से ही सुबह से ही भजन साधन करूंगा, वैसे ही उनके जो पूर्वज नरक में पड़े हुए थे, वो नरक से बाहर निकाल दिए गए। देखो, ये हमारी आप सबकी स्थितियां हैं, यह राजा कुआस की स्थिति नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि हमारे घर में भी कोई ना कोई ऐसा जीव आ जाता है, या तो सारे जीवन शराब पीता रहेगा, या दुष्कर्म करता रहेगा, या अत्याचार करता रहेगा। पता नहीं पूर्वजों में कोई ना कोई, कई बार जीव आ जाते हैं परिवारों में से किसी संस्कार के अनुसार, तो उन जीवों को कल्याण, उनका कल्याण कैसे हो? क्योंकि जिम्मेदारी तो हमारी भी है ना। हमारे जो पूर्व में जीव शरीर छोड़ चुके हैं, आप सबके जो परिवार में जो जीव शरीर छोड़ चुके हैं और उन्होंने कभी परमात्मा का चिंतन नहीं किया, उसके दोषी आप ही बनेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो आपके पूर्वज हैं, इसलिए आपको परमात्मा का चिंतन करके उनका भी कल्याण करना पड़ेगा, चाहे वो आपसे 10 पीढ़ी पहले क्यों ना हुए हो। ये प्रकृति की परंपरा है। क्योंकि आपको जो ये शरीर मिला है, ये पितरों की देन है, आपके पूर्वजों की तो देन है। क्योंकि वो नहीं होते तो आप ही कहां से आते? अगर आपके पास में धन संपदा है तो ये सब उन्हीं की देन है। तो इसलिए आपकी केवल धन लेना ही जिम्मेदारी नहीं है, उनका एक्सपायर होने के बाद में, मरने के बाद भी उनका कल्याण हो। एक पंडित जी को बैठा के गायत्री मंत्र करा नहीं करा, वो रास्ता नहीं है, वो तो फालतू फंड का डंबर है, बोल करता है, कोई नहीं करता। विधि विधान से किसी महापुरुष के सानिध्य में आप ऐसा कराएं, किसी मरने के उपरांत कि वो गायत्री का जप करे, अनुष्ठान करे, और तरीके से ढंग से, जैसे हमारे गुरुदेव कराते हैं अपने आश्रम पर, या ब्राह्मणों को भेज के, जो वेद पाठी ब्राह्मण है तो बात अलग है। नहीं तो मैंने अक्सर देखा है, पैसे ले लेते हैं मरणोपरांत और कह देते हैं कि मैं मंदिर में गायत्री जप रहा हूं, और वो मोबाइल चलाता मिलता। ये स्थिति है ब्राह्मणों। खैर, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मेरा कहने का भाव ये है
कि हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी है, आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने पूर्वजों का कल्याण करें। उस कल्याण का, उनके कल्याण का मार्ग कौन बताएगा? वो महापुरुष बताएंगे। जैसे नारद जी ने राजा कुवास को बताया, तो पुरोहित की जो पत्नी थी वो रानी के पास सुबह सुबह गई, 4 बजे उठी और रानी से बोली कि रानी, राजा गुरु दीक्षा लेंगे और गुरु दीक्षा लेने के बाद में फिर गुरु आज्ञा में चलेंगे, और जब वो गुरु आज्ञा में चलेंगे तो ध्यान रखना वो तुम्हारे पास में नहीं आएंगे, तुम्हारे से भी स्नेह कम हो जाएगा। तो अपना आगे का जीवन कैसा निकलेगा वो सोच लेना। अब रानी इस बात पर मंथन करने लगी, बार बार विचार करने लगी, कह रही क्या आडंबर रच दिया राजा ने तुम्हारे सृष्टि में आके। राजा को बुलाया रानी ने, वो कहने लगी कि राजा, तुमने जब मेरी शादी हुई थी तो तुमने मेरे से कहा था कि जीवन में मैं तुझे कोई विशेष चीज दूंगा, जब मर्जी जब मांग लेगा। तो रानी ने राजा को वो बात याद दिलाई, कहने लगी कि ये तुम्हारा संकल्प था कि मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती थी। राजा ने कहा बताओ क्या चाहिए। उसने कहा कि आप कितने भी अनुष्ठान करो, कितने भी भंडारे लगाओ, कितने भी कोई अच्छे कार्य करो, लेकिन गुरु मंत्र मत लेना। आपको गुरु दीक्षा नहीं लेंगे, चाहे आप कुछ भी काम करो। क्यों नहीं लेनी गुरु दीक्षा? क्योंकि रानी के मन में बैठ गया था कि अरे ये गुरु दीक्षा लेगा फिर ये गुरु की आज्ञा में चलने लगेगा, पता नहीं गुरु कैसे निकले, मेरे अनुकूल बैठे ना बैठे। कहीं ऐसा ना हो कि अब तो ये जैसे तैसे जिंदा हो गया आया, पता नहीं कैसे यमराज ने नीचे फेंक दिया और ये मेरी भी बात ना माने फिर, और मैं अंदर अंदर दुखी रहूं, फिर ये महल में आए अपने गुरु स्थान पे ही रह जाए। ऐसा रानी उल्टे सीधे विचार सोचने लगी। तो राजा से जब ये बात कही तो राजा कहने लगा, अरे रानी ये तो असंभव है, मैंने अपने पितरों की स्थिति देखी है, वो कितने दुखी, केवल एक महापुरुष की कृपा से मुझे अपने पूर्वजों का कल्याण करने के लिए ही दोबारा ये शरीर जीवित मिला है। तो रानी कहने लगी कि अरे तुम कैसे राजा हो? राजा दशरथ को देखो, उन्होंने केकई को वरदान दिया था, उन्होंने उसका वरदान पूरा किया, बेशक उसने अपने पुत्र को वन में भेज दिया। तुम तो दुष्ट राजा हो। खैर राजा कुवास बातों में आ गया और उसने गुरु मंत्र लेने से, गुरु दीक्षा लेने से इनकार कर दिया, और वो उसी हिसाब से जैसे पहले संसार में जी रहा था आप सबकी तरह वैसे ही दोबारा जीने लगा। वो सुबह को ड्यूटी जाना, सांझ को आना, शाम को आकर खा पी के बैठ हो जाता, फिर सुबह को उठना, फिर नहाना, फिर ड्यूटी करने जाना। जीवन देखो ना हमारा कैसा है। थोड़ा सा विचार महापुरुषों के समीप इसलिए तो जाया जाता है, महापुरुषों के पास में जाकर यही तो विचार आते हैं कि क्या हम जो जीवन जी रहे हैं वो सही जी रहे हैं। ये चीजें हमें महापुरुषों से सीखने के लिए मिलती है। व्यक्ति 30, 40, 50 साल ऐसे ही कमा देता है, सुबह को ड्यूटी जाएगा, शाम को आएगा, रात को खा के सो जाएगा, सुबह फिर ड्यूटी चला जाएगा। सरकारी नौकरी वाले का, प्राइवेट नौकरी वालों की भी 30, 40 साल की उम्र ऐसी ही चली जाती है हवा में, और बोलता क्या है कि मैंने अपने बच्चों के लिए ये करा वो करा, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुमने अमल नहीं कराया। हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो शायद ये परंपरा कंटिन्यू करती रहेगी जब तक सृष्टि। बच्चे बोलते रहेंगे माँ बापों से कि तुमने हमारे लिए पूरे जीवन किया क्या? अरे फलाने के लिए तो शहर में मकान दिला दिया, तुमने गाँव में मकान बनवा के मेरे पे कौन से एहसान कर दिया? ऐसा धुतकारते हैं बच्चे, उसके बावजूद भी हमारी बुद्धि, हम इतने मोह में फंसे हुए हैं कि हम उनके पास से 2 दिन के लिए अलग जाने के लिए तैयार नहीं। अभी हम नोएडा में गए थे, एक गुरु जी सीखते हैं,
तो वो बता रहे थे कि हमारी सास ससुर दोनों यहाँ गैलरी में बैठ जाते हैं और ना तो हम कहीं घूमने जा पाते। गुरुजी से बोलते थे वो बहू बेटा कि गुरुजी ना तो हम कहीं घूमने जा पाते, हमारी इच्छा होती है कि आज चलो कुल्लू मनाली घूम आएंगे, हरिद्वार घूम आएंगे, ऋषिकेश घूम आएंगे। आजकल वैसे बढ़ाई हुई होगा। तो वो गुरुजी से ऐसी अपनी बातें बता रहे थे। तो वो कह रहे कि एक बार घूमने चलेंगे दोनों। तो जो हमारी सास थी उसने दाल जो डिब्बों में रखी हुई थी वो उल्टी पुल्टी कर दी। मसूर वाली दाल मूंग में, मूंग वाली दाल उड़द में, उड़द वाली दाल चावल में, डिब्बे बदल दी। क्यों बदले डिब्बे? क्योंकि बहू कंफ्यूज हो जाए, वो फोन करे। मतलब मुझे ये पता चलता है सासू ऐसा सोच रही है कि मुझे ये पता चलता है कि ये घर में भोजन बना रहे हैं या होटल से मंगा रहे हैं। तीर्थ में जाने के बाद भी इतना दिमाग बढ़िया लगा रही है। तो ये हमारी स्थिति होगी। चौथी अवस्था तो गुरु स्नान की अवस्था होगी। हमारे गुरु जी अक्सर सत्संग सुनाते हैं कि जब चौथी अवस्था हो जाए तो ज्यादा समय अपने गुरु के लिए दो, वो तुम्हारा कल्याण कर सके। अरे गुरु की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। केवल मंत्र ले लिया और हम आते जाते रहे, गुरु की तन मन धन से सेवा करते रहे, केवल यही थोड़ी ना है। जो बोलते थे ना ठेका लिया है, गुरु के पास ठेका है तुम्हारा। अगर तुम दीक्षित हो गए और गुरु आज्ञा में चल पड़े तो गुरु की पूरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें असंग रास्ते से बार बार हटाए। तुम्हारा मन जो संसार में डूब रहा है बार बार जाकर, उसे उधर से लाए और परमात्मा की तरफ को अग्रसर करे। ये गुरु की जिम्मेदारी बनती है बार बार। तो इसलिए हमारी जो चौथी अवस्था है उसमें ज्यादा बेटे पोतों में ज्यादा मत फंसो, उससे थोड़ा बाहर निकलो। बाहर निकल के थोड़ा महापुरुषों के सानिध्य में जाओ। त्यागी जी कहां जा रहे हैं? तो राजा क्वास रानी ने मना कर दिया गुरु मंत्र लेने से। तो राजा क्वास सोचने लगा कि अरे कैसे हो, क्या किया जाए। तो एक दिन नारद जी आ गए। पूर्वजों ने जो उनके राजा क्वास के पितृ थे उन्होंने नारद जी से प्रार्थना करी, हे नारद जी, मेरा पुत्र तो दोबारा संसार में जाके उनकी वहीं की वासनाओं में डूब गया, अब क्या किया जाए, आप हम पर कृपा करिए और जाइए। तो नारद जी कहने लगे कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन संत जाते तो हैं, गांव-गांव में सत्संग होता है, जीवों के बीच में जाकर विचार होता है, चिंतन होता है, लेकिन जीव मानता कहां है। नारद जी भी ऐसे राजा क्वास के पूर्वजों से कह रहे हैं कि राजा क्वास मेरी मानेगा कैसे कि मेरे पुत्र पितरों ने मुझे इसे भेजा है। तो राजा क्वास के पूर्वज कहने लगे कि राजमहल के दक्षिण दिशा में धन पड़ा हुआ है, आप राजा क्वास से जाकर बोलना कि तेरे पूर्वजों ने बताया है मुझे और तेरे पूर्वजों ने मुझे भेजा है कि तू गुरु दीक्षा ले और गुरु सुमरण कर, परमात्मा चिंतन कर, जिसलिए तुझे तुम्हारा ये जन्म मिला है। नारद जी आगे राजा क्वास के पास। राजा क्वास से बोले, अरे तूने बड़ी प्रार्थना करी तो मैंने यमराज से कह के तुझे दोबारा जीवित करवा दिया, तुझे दोबारा संसार में भेज दिया, जिससे तू अपना और अपने पूर्वजों का कल्याण कर सके। लेकिन तू तो दोबारा भी उसी का फल लग गया, तो बहुत झूठा निकला। राजा क्वास कहने लगे कि महाराज जी क्या बताएं, ये संसार बाहर ना लाएगा, ये बड़ा दुस्तर है संसार। यहाँ पे आकर इतनी चमक धमक है, इतने बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, इतने बढ़िया बढ़िया मकान है, ऐसे खाने की बढ़िया बढ़िया पिज्जा बर्गर चाउमीन फलाना ढेकना पता क्या क्या चीजें हैं, उन्हें देखकर मन लालच में आ जाता है। परमात्मा की याद ही नहीं आती इन सब चीजों को। तो नारद जी कहने लगे खैर कोई बात नहीं, अब तू एक काम कर, ना दो और रानी से भी कह, वो भी आई, दोनों एक साथ में गुरु दीक्षा लेना, क्योंकि अगर तू ही अकेला दीक्षा लेगा वो ठीक नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि यदि
पत्नी ने दीक्षा ली है और पति जब नहीं करता, भगवान का साधन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, तो वो उसी तरह से है जैसे बैलगाड़ी में एक बैल को जोड़ दे और एक छोटे बच्चे को जोड़ दे, ऐसे डगमग डगमग चलेगी। इसी तरह से हमारा जीवन, दोनों को क्या सभी को दीक्षा लेनी चाहिए, सभी को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, बहुत से कहते हैं कि अरे अभी तो तू बालक है। समाज में मिलते हैं ना कई बार, जो संसार में ज्यादा डूबे हुए जीव हैं, वो कहते हैं कई बार कि अरे अभी तो तू बच्चा है, तेरी भजन करने की उम्र थोड़ी ना है, तू तो अभी खूब संसार का आनंद है। मैं ये कहता हूं कि जब उसका शरीर छूटता है, जब 1 साल का, 2 साल का, 5 साल, 10 साल का बच्चा मरता है, तो तब क्या उससे कोई पूछता है ले जाने वाले से कि तू 1 साल का ऐसे भी क्यों ले जा रहा है? क्या 1 साल के बच्चे को भूख नहीं लगती? क्या 10 साल के बच्चे को भूख नहीं लगती? ये हमारे मन का भ्रम है कि ये बुजुर्ग अवस्था में ही भजन होगा। मैं ये कहता हूं, हमारे गुरु की सत्संग में कहते हैं कि बुजुर्ग अवस्था में कहीं भजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कभी तो घुटने दुख रहे हैं, घुटनों में आजकल 30 के बाद दर्द शुरू हो जाता है। मैं घुटनों का ट्रीटमेंट करता हूं तो मेरे पास में 20-20 साल के बच्चे भी आते हैं घुटने ठीक कराने। अपने आश्रम पर साइटिका, सर्वाइकल और घुटनों का सबका इलाज होता है, दवाई देते हैं, नवाई देते हैं। तो बुढ़ापे में भजन कहां से हो जाएगा? बैठा उसमें नहीं जाएगा, लेटा उसमें नहीं जाएगा, ढंग से मन विचलित रहेगा। पूरे जीवन जो उसने क्रियाकलाप करे हैं अच्छे बुरे, वो सब उसे याद आएंगे, कहां भजन कर पाएगा वो? भजन तो जिस दिन मिल जाए, बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा, उस दिन से ही शुरू करो। 1 घंटे का समय निकालो, आधे घंटे का निकालो, जब सारा काम से निवृत्त हो जाओ, तब रात को आप सोने के लिए जा रहे हैं, उस समय परमात्मा का चिंतन करके सो। ये आपके ऊपर है, समय निकालना चाहिए। हम 24 घंटे संसार में देते हैं, क्या हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते परमात्मा के लिए? हम शरीर को दिन रात खुराक दे रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं, क्या हमने कभी विचार किया कि जो इस शरीर को जीवित रखा हुआ है उसे खुराक दे रहे हैं? नहीं, हमने आत्मा को कभी खुराक दी? बचपन से बुढ़ापा आ गया, हम मरण संज्ञा पर पहुंच गए, अर्थी में पहुंच गए, हमने कभी विचार किया? किसी ने विचार किया? सब संसार में मजे में जी रहे हैं। संसार की इतनी वासनाओं में जी रहे हैं कि इसने 1 मकान बनाया, मैं 4 बनाऊंगा, इसके पास 1 गाड़ी है, मैं 2 लूंगा, इसने इतना महंगा कपड़ा पहना, मैं इसे महंगा पहनूंगा। हम सब इन्हीं झंझटों में तो पड़े हुए हैं। अगर विचार करें थोड़ा सा, अरे तेरे बच्चे, माता कहती है ना, अरे तेरे ताऊ के लड़के ने तो 80% रकम कमाया और तू 40 रुपया रख गया। अरे भैया, जैसी उसकी बुद्धि होगी वैसे तो होगा। इन आपको फालतू में ज्यादा झंझटों में मत पड़ो, सीधे रास्ते से चलो। संसार में बिल्कुल सीधे रास्ते से चलो। गुरु दीक्षा दो, गुरु ने जो आज्ञा दी है उतना समय निकाल के जप करो। सीधे रास्ते से चलोगे तो ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ोगे। सुख दुख तो देखो, आपका शरीर है, ये शरीर 5 तत्वों का है। अगर एक लोहे की मशीन बनती है तो वो भी खराब होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ टूटता फूटता। तो ये तो हमारा शरीर 5 तत्व का है। पृथ्वी जल वायु आकाश, कुछ ना कुछ तो होगा इसे। कभी बुखार आएगा, कभी पेट खराब होगा, कभी घुटने दर्द होंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। ये चीजें तो सभी के साथ लगी हुई है, आपके मेरे साथ विशेष नहीं है। तो इसलिए नारद जी कहते हैं कि रानी को भी ले आओ, दोनों एक साथ दीक्षा दो। तो राजा कहने लगा कि अरे गुरुदेव, नारी नहीं तो रानी नहीं तो मेरा बेड़ा गर्क किया, मैं उस समय दीक्षा दे लेता, आज तक मेरा बहुत भजन हो जाता और मेरे पूर्वज उनका भी कल्याण हो जाता मेरे साथ हो। नारद जी कहने लगे कोई बात नहीं, तो रानी के पास जा और रानी से जाकर बोल कि गुरुदेव आए हैं और दीक्षा देंगे, मैं गुरु दीक्षा लूंगा। तो राजा जो है रानी के पास गया, रानी से कहने लगा कि गुरुदेव आए हैं और मुझे दीक्षा लेनी है। भैया आराम से,
तो रानी के पास जब राजा गया पास, कहने लगा कि मुझे गुरु दीक्षा लेनी है और गुरु जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी पूजन की तैयारी थाली तैयार करो। रानी कहने लगी कि अरे तो राजा है या कोई ड्रामा है? तूने तो मुझे वर दिया था, तूने संकल्प किया था कि मैं सारे काम करूंगा, खूब भंडारे लगाऊंगा, अपने मनमुख से खूब अनुष्ठान करूंगा, खूब कुछ और करूंगा जो संसार की में अच्छी स्थितियां बोलता है। कह रहे वो तो बहुत पुण्य भागी है, वो तो ये करता रहता है, वो करता रहता है, मनमुखी। गुरुमुखी नहीं, गुरुमुखी तो वो जो गुरु आज्ञा से करे, और मनमुखी वो जो अपनी मर्जी से करे। बहुत सारे लोग हैं जो मनमुखी करते हैं संसार में, उनका पुण्य तो मिलता है लेकिन 5-10%। गुरु के सानिध्य में जाकर तो 100% गारंटी है जो भी पुण्य करेगा। क्यों? क्योंकि वो गुरु का संकल्प उसमें जुड़ा हुआ है। तो जब गुरु दीक्षा के लिए तो रानी कहने लगी कि अरे तुम तो अपने संकल्प से भी हट गए। तो राजा को गुस्सा आ गया और जैसे ही रानी के 2 रैपट मारे, राजा ने कहने लगी कि अरे मैं ये थोड़ी ना बोल रही थी कि गुरु दीक्षा मत लो, मैं ये बोल रही थी कि आप भी गुरु दीक्षा लो और साथ में मुझे भी दिलवाओ। तो वो लैंड पे आ गई। इसलिए खबर पूरे राज्य में भी फैल गई। तो राजेश वाले सोचने लगे, प्रजा सोचने लगी, अरे राजा तो गुस्से में है, गुरु दीक्षा के ऊपर उसने रानी को 2 थप्पड़ मारे। सारे राजा घबरा कर दीक्षा लेने के लिए आ गया। तो नारद जी ने राजा कुआस को दीक्षा दी, रानी को भी दी, वो सारी प्रजा को दी। राजा कुआस के जो पितृ थे वो सुरत को गए दीक्षा लेने के बाद में, क्योंकि गुरु ने उन्हें संकल्पित करके दीक्षा दी थी। तो जो कहने का मेरा भाव है वो इस कहानी से यही है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब तू महापुरुषों के पास जाएगा, श्रद्धा सहित सेवा करेगा और दंडवत प्रणाम करेगा, तो तुझे वो उस तत्व का उपदेश देंगे जिसके जानने के बाद में कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता। कुछ भी जानने योग्य मतलब उस परमात्मा में सब कुछ, सारा संसार ब्रह्मांड और प्रोत है। उस परमात्मा को जानने के बाद में फिर नहीं किया जाता है। तो आइए हम सब भी जो दीक्षित नहीं है वो भी दीक्षित हो, क्योंकि सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन आता है, ऐसा महापुरुष कहते हैं और मैंने भी देखा है। तो इसलिए जो दीक्षा ना लिए हो उन्हें दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए और संसार के व्यसनों से, संसार के आडंबरों से दूर हटके अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भी अपने गुरु आज्ञा में चलकर परमात्मा का चिंतन करें। सभी इस सत्संग का यही लाभ है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे गुरुदेव बैठे हैं सामने, कुछ शब्द हम कोई ऐसी युक्ति अपने गुरुदेव से भी जाने जो शायद हमारे कानों में पड़ जाए और हमारा इस संसार में आकर कल्याण हो जाए। तो आइए गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री नगरी निवासी भगवान की, श्री परमात्मा